साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी सीरियस हो चुकी बहुत है सीरियस हो और गई है। हमने इसको इतना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि आपको नहीं पता आपकी अगली जनरेशन और आपकी अभी की यूथ जहनी मरीज बन रही बन है। रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही है। लोगों को क्यों नहीं पता कि भाई ये आपका एक किया हुआ फजूल कमेंट किसी को सुसाइडल जी कर सकता कर है। सकता है बिल्कुल। और यार हमने कितनी इस बारे में इनसेंसिटिव क्यों बात हो गए की हम है, इतने यार? हमने इस बारे में कितनी बात की है, हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि असर हो नहीं रहा, कोई फर्क नजर आ नहीं रहा। ऐसा क्या हो जो लोग अपनी इस प्रैक्टिस को छोड़े, क्योंकि अपने घर में, अपने लाउंज में, अपने काउच पे बैठ के इंस्टाग्राम खोल के कुछ भी कमेंट कर देना बहुत आसान है। उनके शूज में जाके गर्मियों में खड़े होके शूट करके काम करके कुछ प्रोड्यूस करना, किसी को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इस फर्क को लोग नहीं समझते और हमेशा पब्लिक पर्सनालिटीज को लेके ये अजम्पशन है आम आवाम की कि ये करते ही क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनकी तो लाइफ इतनी ग्लैमरस है, इनको तो सब कुछ मिला हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज को लेके एक ग्रज क्यों है लोगों के दिलों में। हम भी बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम किन किन लोकेशंस पे जाके किन किन मेंटल स्टेट में क्या क्या काम करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। अच्छा कोको, इसमें जो ना जिम्मेदार वो आर्टिस्ट और वो सेलिब्रिटीज भी हैं जो अपनी लाइफ को बहुत एबनॉर्मल दिखाते हैं दिखाते हैं, दुनिया को। हाँ लार्जर देन लाइफ वाला जो दिखा रहे होते हैं ना, एक फेक पर्सोना बनाया हुआ होता है बिल्कुल जो कि नहीं और रियलिटी नहीं से है। बहुत दूर है। चलो मैं कहती उनकी हूँ वजह से आप जैसे और मुझ जैसे लोगों पर लोग वो करते हैं कि आप तनकीद भी करते उसी हैं कैटेगरी उसी में हो। कैटेगरी के, तो ये उन लोगों का मसला है, उस आर्टिस्ट का मसला नहीं है जो अपनी हाँ लार्जर देन लाइफ वो दिखा रहा है। हाँ देखिए हर एक की अपनी चॉइस है जिंदगी में कि वो किस तरह रहना चाहता है और हाँ, किस तरह अपने आप को बिल्कुल प्रमोट करना चाहता है, बिल्कुल। खास तौर पे एक आर्टिस्ट कि वो किस तरह किस चीज के अराउंड अपनी इमेज बिल्ड करना चाहता है, तो ये बट ये उनकी चीज़ फिर मर्जी उस है। तक रहे ना यार, क्यों एक तराजू में आप सबको तो नहीं तोल सकते ना। नहीं, लेकिन आवाम की परसेप्शन को मैनेज करने के लिए मैं अपनी चीजें क्यों ट्वीक करूं, उस नहीं नहीं, परसेप्शन मैं को जो गलत है आपको, उसको ठीक होने की बाबा मैं जरूरत है ना। आपको नहीं चेंज करने को कह रहा, मैं कह हाँ रहा हूँ कि अवाम एक लेंस से सबको ना ना देखे, देखे, ये कह एब्सोल्युटली रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, तो उसके हाँ, लिए शऊर की जरूरत है, शौक की जरूरत है उसके ना। लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके लिए माइंडसेट एक्सपोजर की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है हमारे यहाँ जिस चीज़ की बहुत कमी है। और अफसोस मुझे पता है क्या होता है, अफसोस मुझे होता है कि हमारी जो स्पेशली यंग जनरेशन है, और वो जनरेशन में लड़का लड़की दोनों, अगर चलो क्योंकि पहले साइबर बुलिंग में देखता था कि मोस्टली लड़कों के कमेंट्स होते थे, यार अब लड़कियां भी नहीं, अब तो सफ़र कर खवातीन, खातून चुकी सब अरे हैं। कर मैं रहे हैं, आपको क्या सब बताऊं, कर रहे हैं। खवातीन क्या क्या लिख रही वो होती हैं अपने आके। ऐसा लगता है कि अपने घर का गुस्सा, अपने बच्चों का गुस्सा, अच्छा अब अपने देखिए, का ये गुस्सा ये किसी। जो आपने पॉइंट बोला है ना, जब हमारी पर्सनालिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है इस मामले में, कि मैं बहुत, जिस तरह आप शुरू में बात की थी कि इजी गोइंग रिलैक्स्ड चिल। इंसान हूँ, चिल आदमी हूँ, ये दिल पे ले लेती है फ़ौरन। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपके 1500 कमेंट्स आ रहे हैं, 2000 कमेंट्स आ रहे हैं, 980 पॉजिटिव होंगे, 20 होंगे नेगेटिव, ये उन 20 के बारे में सोचती रहेगी कि यार और उसको कभी अफेक्ट कभी करना मुझे शुरू हो लग जाएगा। जाते हैं, कभी कभी उसको लग यार जाती है इसने मुझे। क्यों यार ये हो बात जाता की, है। और जो कि है भी कि बुरा लगता है हमें भी, मुझे भी होता है कि यार एक नेगेटिव कमेंट क्यों किया हमने, ऐसी कोई बात तो की नहीं कुछ, लेकिन ये क्यों हमें बुरा भला बोल रहा है। तो वो आपको, वो देखिए, अब 1000 में से भी वो 5-6 कमेंट्स होते हैं तो आपको वो चुभते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर्ट करता है लोगों को, बट अब उसको आप टैकल क्या कर रहे हैं, किस तरह कर, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे उसका काम पूरा हो जाता है, कहता है हाँ इसने मुझे जवाब दे अटेंशन दिया, सीकर है ना, उसको वो अटेंशन अटेंशन चाहिए। सीख कर रहा है, और उसको फिर उसके बाद वो और शुरू हो जाता है, आप जितना भी अपने आप को जस्टिफाई करें या क्लियर करें वो नहीं सुनता। यार कितनी दफ़ा उसका तो पॉइंट रोनी ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े को आप एड्रेस कर देते हो ना, या कमेंट कर देते हो, या उसको आप क्लैरिटी देते हो कि यार ये बात नहीं, ये बात, अरे सर बिग फैन, हाँ थैंक यू सो मच, आपका रिप्लाई आ गया। अबे तो हाँ अभी तो फिर तू तो मुझे अभी गालियां गाली दे रहा दे था। रहे थे। यस हाँ एग्जैक्टली, नहीं मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा था, मुझे तो आपको कंटेंट देखने में मजा आता है, मैं फैन, और ये हो तो फिर नेगेटिव कमेंट क्यों किया। अच्छा वही मैं इसमें कहती हूँ ना इसको कि मैं ये, अपने लाउंज में बैठ के काउच पे कुछ बहुत भी लिख आसान है, देना बहुत आसान है, और कुछ भी लिख देंगे ये बगैर सोचे समझे कि सामने वाले को बुरा लग सकता कुछ है। केसेस में इसको बोलता हूँ कि यार इग्नोर लेट करो, इट गो। कुछ हाँ पता नहीं, अभी जो आपने बात की कि उसकी क्या फ्रस्ट्रेशन चल रही है जिंदगी में, घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, नौकरी में क्या चल रही है, जस्ट लेट इट गो, लेट इट बी, वो कर रहा है, बुरा कर रहा है, बोलने दो, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं, और हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं बट है, अगेन देखो, इग्नोर। हमारी हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, हम उनके उस्ताद नहीं हैं, हम उनके टीचर नहीं हैं, बट कहीं ना उनको, किसी को एक बंदे को भी अगर आपने ये रियलाइज़ करवा दिया, या एहसास दिलवा दिया आपने कि यार इस तरह की कमेंट करना मुनासिब नहीं है, किसी इंसान की दिल आज़ारी होती करने है, के लिए कोई इट्स शायद आपके एक जुमले पर पूरी पूरी रात रोता होगा। ये बहुत कोशिश की बेसिक है, सी ये चीज हमने है। कोशिश की है, बट आगे से आप अगर आप उनके रिस्पॉन्सेज पढ़ें, देर लाइक हाँ हाँ हमें तो मजा आ रहा है, वो और नेगेटिव कमेंट्स करते रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता,
ये तो फिर आप कौन कहते हो लोग यार हैं, ये किनसे मैं कि- बहस किस कर रहा हूँ, मैं mindset क्यों से अपना आ टाइम रहे जाया हैं, कर रहा हूँ, मैं किस क्यों अपना आधा तरबियत से घंटा आ इस रहे पे हैं। क्या जाया उन्हें करूँ। ये नहीं हाँ। लगता कि घूम कर कहीं जिंदगी में उन्हें भी इस तकलीफ का सामना करना क्या पड़ सकता पता है? ऑलरेडी कर रहे हो। यार मुझे अच्छा सॉरी, मैं हमारा टॉपिक ये नहीं है, बट मैं ज़रूर इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा, और हमारे यहाँ पे स्पेशली ख़वातीन को लेकर अगर उन्हें पब्लिकली हरास किया जाता है या किसी चीज़ की वो इस तरह के हरासमेंट के विक्टिम होती हैं या मोलेस्ट किया जाता है उन्हें, तो हम विक्टिम ब्लेमिंग पता नहीं क्यों करते हैं यार। आप उसकी कहानी सुन के आप उससे ताज़ियत करें, आप उसको कंडोलेंसेस दें, आप Absolutely. उसकी सपोर्ट बने। देखिए आप इल्ज़ाम विक्टिम लगा दे तुम ब्लेमिंग गई ना, क्यों थी। नहीं हाँ। विक्टिम ब्लेमिंग हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो जनरेशनल प्रॉब्लम है। ये है मसला, और इसको निकालने में ना एक वक्त लगेगा हमको कि औरत हमेशा से एक आसान टारगेट है, और अगर कुछ उसके साथ गलत हुआ है तो इसमें उसकी भी गलती, उसी की गलती है कि तुम बाहर क्यों निकली, तुमने सही कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे। जिसने किया है उससे कोई बात नहीं कर रहा, उससे कोई सवाल नहीं कर रहा, तुम क्यों निकली थी बाहर। तो ये जनरेशनल मसला अच्छा है तो हमारे फिर वो साथ। अभी जो औरंगी में हुआ, एक मदरसे की तालिबा जी बुरके में, बुरका भी वो वाले जिसमें उन्होंने आप ही ने दस्ताने पहने हुए जी यार, जी, उनको अगर कोई करके गया तो उसका क्या कसूर, वो तो उसका मदरसे क्या जा रही कसूर थी है यार। फिर। नहीं तो अब तो आप देखिए ना, रिसेंट जो बच्चों के साथ हुआ है, सरगोदा का केस उठा लें, जो दुकान गई थी जनरल जो अभी स्टोर, कराची में हुआ है। रोज का उसका है आना जाना। मतलब आप सोचें आपके घर के बराबर में एक स्टोर है, आप 8 साल की बच्ची हो, आप रोज जा रही हो आ रही हो, दुकान से कुछ ले रही हो आ रही हो, एक आपका नॉर्म बन गया। पेरेंट्स भी कहते होंगे यार साथ ही तो है, जा रही है लेकर आ रही है, एक दिन वापस नहीं आई, तो आप सोचें ना उसका क्या कसूर है। 8 साल की बच्ची है वो, उसने क्या किया ऐसा। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगी, शायद बहुत लोगों को ये समझ में ना आए कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फ़िलहाल जो इन केसेस का राइज चल रहा है और फ़िलहाल जो ये हालात चल रहे हैं, प्लीज़ इन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बी विजिलेंट। आप मत भेजें भाई बाहर बच्चों को स्टोर पे, नहीं है हालात बाहर सही, अपने बच्चों की जिम्मेदारी फ़िलहाल खुद उठा लें। ये डिबेट होती है कि भाई स्टेट इतनी इक्विप्ड क्यों नहीं है, इतनी 24 करोड़ सिक्योर लोगों क्यों को नहीं है, कितनों को देखेगी यार। इतनी सिक्योर क्यों नहीं है। वही जो एक हाईवे पे हादसा हुआ था कि इतना सिक्योर क्यों नहीं है कि खातून क्यों निकली। मैं कह रही हूँ फिलहाल अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, किसी पे भरोसा नहीं करें। पड़ोस आपका 25 साल पुराना पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपको नहीं पता कौन किस नियत से आपके आप बच्चों को पड़ोस की देख रहा बात है, करें, खानदान में हो रहा है अब। खानदान में हो रहा है, आपकी फैमिली में हो रहा है। प्लीज अपने बच्चों पे नजर रखें और अपने बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी फिलहाल खुद ले लें, अच्छा ये जब तक कोई लाया मिलता है नहीं। क्रिमिनल्स के मामले में मुझे समझ नहीं आती, ये जो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि यार और सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं रिसेंट अभी लास्ट वीक एक इंडियन शो देखा बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। बच्चों को किडनैप करके मोलेस्ट करके जी, मार जी, दिया, जी। बेटा भाई बहन दोनों को। जब वो जेल में थे तो एक रिपोर्टर, बहुत बड़ी वहाँ की रिपोर्टर आई उनसे बात करने, तो वो जो पुलिस वाला था वो कहते हैं क्रिमिनल्स हैं, इनसे इस तरह। नहीं तो आपने कभी उनकी स्टोरी सुनी है कि उनके साथ क्या मसला। अच्छा वो देख के मेरा खून खौला है कि यार जो क्रिमिनल है उसने क्या हरकत की, और अभी भी आके कह रही है कि आप उनकी स्टोरी से इनको हैंगिंग बाय डेथ की सजा इनकी हटाएं, क्यों मार रहे हैं। तो आप उस पॉइंट फैमिली का नहीं सोच रही जिनके साथ एक नॉर्मल फैमिली का अपने बच्चे और ये लेके हुए खत्म चला कर जा दिया। रहा है, हुए तो चला ये जा रहा यहाँ है। की I सिर्फ know, स्टोरी नहीं, I सब know। जगह है मुझे लगता है शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर ना वो इनकरेज हो रहे हैं यही तो कि बैठे कि हैं, हमें कुछ नहीं एग्जाम्पल होगा, सेट होने की हमें जरूरत बचाने है। लोग आ आ जाएंगे, जाएंगे, लोग आ हम कुछ जाएंगे। भी हाँ। गीदड़ बन जाएं, हम वैसी जानवर बन जाएं, हमें एग्जाम्पल इंसान सेट बचा हो रही है लेंगे। ना, एग्जाम्पल सेट हो रही है। आप एग्जाम्पल सेट कर नहीं रहे कि ये करोगे तो ये भुगतोगे। नहीं अब देखिए ना, अगर आप कल रात की प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अगर 3 तलवार में जो इंसिडेंट हुआ है, यार मतलब एक डॉक्टर यंग सा लड़का मारा गया क्रॉस फायरिंग में, जो भी है उससे डकैत आ गया। अब रात में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब क्या होगा पुरसाने आगे, हाल कौन है, पकड़ा मतलब जाएगा क्या कोई। अब हाँ। किसके और पास ये जाएं कितना उसके आम हो वालिदैन, गया, आप रोज का और सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ हो ना रहा है। कुछ हो रहा है। तो हमारे शहर में तो ये बहुत कॉमन हो गया, और मतलब इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, और ना कोई सजा मिल रही और है किसी एक को। एग्जाम्पल सेट होने की बार बार मैं ये कह रही हूँ कि जरूरत है कि किसी को तो डर लगे, खौफ लगे देख के। आप यार- क्राइम कंट्रोल किस तरह करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, नहीं है ना।